हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने देखा है सेंसेक्स हमारा तकरीबन 500 पॉइंट नीचे था 74,267 पे, और निफ्टी देख रही है तकरीबन 165 पॉइंट नीचे है 23,382 के आसपास, 23,382। तो आज हमने देखा है कि देखो हमारे आईटी सेक्टर में हरियाली आई है, 774 पॉइंट्स ऊपर है, तकरीबन 2.5-3% ऊपर, ठीक है जी। और आईटी देखो, निफ्टी आईटी 2.66% ऊपर, बाकी सब लाल, ऑटो लाल, फाइनेंशियल लाल, सब लाल ही लाल। अब हमारे मन में आ रहा है कि भाई क्या बात है जो हमारे आईटी सेक्टर में इतनी हरियाली आ गई, क्या मतलब क्या क्या जादू मंत्र हो गया। तो भाई साहब ये वही है एआई। हमने देखा है कि जब हमारा जो एआई में इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो के बराबर ही है, ठीक है जी। और अमेरिका, ताइवान, कोरिया, चाइना सब एआई में पैसा लगा रहे हैं। जब इनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो हमारे स्टॉक्स नीचे जाते हैं, इंडियन स्टॉक्स। लेकिन आज हमारे इंडियन स्टॉक्स ऊपर है तो मतलब कोई ना कोई तो बात है। ये ऐसा तो नहीं है एआई का बबल फट गया, फटेगा तो नहीं, इतनी आसानी से नहीं फटेगा, क्योंकि एआई तो अभी रहने वाला है। एआई तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जाएगा। लेकिन उम्मीद की किरण है कि भाई अगर वहाँ से कोई गड़बड़ी होती है तो हमारे आईटी स्टॉक्स चलने लग जाएंगे। इस एआई स्लोइंग डाउन, ये हमने सोचना है। क्यों? क्योंकि इसमें ले ऑफ्स बहुत आ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था बहुत सारे ले ऑफ्स आए हैं, क्योंकि एआई में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम क्या है ये कि एआई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हाँ जी, एआई जो है बहुत एक्सपेंसिव है। एआई इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट, क्योंकि एआई में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसा वापसी भी तो आनी चाहिए। यही तो मेन है। समझ लो हम किसी धंधे में 1 लाख रुपया लगाते हैं और उसमें हमारा खर्चा हो जाता है 70,000 रुपये, तो 30,000 रुपये तो बचा है ना। 1 लाख में से 70 माइनस करेंगे तो 30,000 में मुनाफा आ जाएगा। लेकिन अगर किसी धंधे में हम 10 लाख रुपये लगाते हैं और खर्चा ही 10 लाख रुपया हो गया तो हमारे हाथ में क्या बचा? शून्य, 0 बटा सन्नाटा। तो यही बात है जिसके वजह से हमारे जो एआई सेक्टर है, हम नहीं आए हैं इसके अंदर, तो इसमें हमें हो सकता है कि हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत ले ऑफ्स किए हैं, तो अब इतने ले ऑफ्स हुए हैं तो कोई तो कारण होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इज कैंसलिंग इंटरनल डेवलपर लाइसेंस फॉर एंथ्रोपिक क्लाउड कोड टूल बाई जून 30, 2026। मतलब कैंसिल कर रहे हैं ये 2026 में 30 जून में। इन्होंने जो क्लाउड कोड के साथ काम किया था वो ड्यू टू मैसिव बजट ओवर रनिंग फ्रॉम यूसेज बेस्ड टोकन बिलिंग। टोकन बिलिंग का मतलब ये है कि टोकन बिलिंग ये होती है कि हर एक हम जो वर्ड यूज़ करेंगे एआई में उसका पैसा लगता है, क्योंकि जो भी हम एआई को इनपुट देते हैं, जो भी एक भी वर्ड यूज़ करेंगे, टोकन बेस्ड बिलिंग मतलब एक एक वर्ड का पैसा है, और इतना पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो ये जो कॉस्ट है वो ओवर रन हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम जून 30 तक इसको जयराम जी की कर देंगे, इसका ख़त्म कर देंगे। इफेक्टेड एम्प्लॉई आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट इन हाउस। मतलब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वापस बुला रहे हैं कि भैया तुम वापस आ जाओ, ये जो हम एआई के चक्कर में पड़े हैं, बड़ा महंगा है ये। तो एक तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट की बारी आई। फिर अब अभी देखो ऊबर क्या कहता है। ऊबर बर्न्ड थ्रू इट्स एंटायर 2026 एआई बजट इन 4 मंथ्स। मतलब जो उनके पूरे साल का खर्चा था, पूरे साल में जो उन्होंने खर्चा करना था इसके ऊपर, मतलब जो उन्होंने सारा जो कंपनी के ऊपर पैसा लगाना था वो 4 महीने में ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स सीईओ इज रिक्वेस्टिंग वेदर इट्स वर्थ इट। मतलब अभी ये पूछा जा रहा है, अपने आप में मंथन कर रहे हैं कि भाई 4 महीने में सारा पैसा फूक दिया हमने, धंधे में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये इसके लायक है कि हम इस एआई को इतना घुसाएं इसके अंदर अपने धंधे में। अब अमेजॉन देखो, अमेजॉन एआई पुश बैकफायर्स आफ्टर एम्प्लॉय ड्राइव अप कॉस्ट। मतलब उनके ऊपर बैकफायर हो गया, मतलब सोचा क्या था और निकला कुछ और। मतलब अमेजॉन सेज इट शट डाउन अ टोकन लीडर बोर्ड डोंट यूज एआई जस्ट टू यूज एआई। कहने का मतलब ये है कि वही टोकन बेस्ड जो मैंने कहा था, हर एक वर्ड के ऊपर पैसा लगता है, टोकन बेस्ड एआई बहुत महंगा है। तो अमेजॉन के ऊपर बैकफायर हो गया। मतलब सोचा कुछ और था, सोचा था कि भाई खर्चा हमारा बचेगा, लेकिन इनका खर्चा उल्टा बढ़ गया। तो इस वजह से ये भी अपना सोच रहे हैं कि जयराम जी की करते हैं इसको। अमेजॉन रिपोर्टेडली शट डाउन एम्प्लॉय एआई लीडरशिप बोर्ड एंड द रीजन इज राइजिंग कॉस्ट दैट एनालिस्ट हैव बीन वार्निंग कंपनीज अबाउट। मतलब वही है, इन्होंने अपनी वार्निंग आई हुई थी कि खर्चे बहुत ज़्यादा है तो बंद करो। एक और कंपनी देख लो,
कलनारन 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 CEO सेबेस्टियन ये सीएमएन टोव्स्की क्लेम्स AI कैन नाउ रिप्लेस। वो कहते हैं कि AI अब ऐसा हो गया है कि हम AI कैन नाउ परफॉर्म ऑल द टास्क, स्टॉप हायरिंग ह्यूमंस। मतलब वो कहते हैं कि हमें लोगों को नौकरी पे रखने की जरूरत नहीं है, हटाओ लोगों को, क्योंकि AI सारे काम कर देगा। हम भी यही सोच रहे हैं ना सारे कि AI सारे काम कर देगा, ये इनके ऊपर ही लेनी देनी पड़ रही है। ठीक है जी। कर्नाला CEO सेबेस्टियन ये AI कैन नाउ, अब देखो कर्नाला जो कंपनी वाले हैं वो कहते हैं रिट्रीट्स फ्रॉम AI ओनली कंज्यूमर सर्विस, पुश रिज्यूम्स हायरिंग एम क्वालिटी कंसर्न रिपोर्ट। मतलब कहने का मतलब यही है कि वापस वो कहते हैं कि लोगों को ही तुम ही आ जाओ काम करने के लिए। AI के चक्कर में इन्होंने काफ़ी अपना बैंड बजा रखी है। अभी पिज़्ज़ा हट को देख लो, पिज़्ज़ा हट AI सिस्टम प्रॉमिस 30 मिनट डिलीवरी, नाउ इज फेसिंग 45 मिनट। मतलब 30 मिनट की इन्होंने डिलीवरी फेसिंग करनी थी, 45 मिनट की हो गई है। 45 मिनट के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। और उल्टा इनके ऊपर सूट भी इनको लॉ सूट भी आ गया इनके ऊपर, $100 मिलियन का इनके ऊपर केस भी ठुक गया इनके ऊपर। ये तो हाल है। तो अब ये ओपन AI का देख लो, ही वॉज वॉन्ड अबाउट AI रिप्लेसिंग वर्कर्स। मतलब उन्होंने कहा था, उन्होंने भी कह दिया है कि AI को तोबा करो और लोगों को वापस काम पे ले आओ। इसलिए यही तो कारण था जो हमारे AIT का अपना क्या कहते हैं AI के IT सेक्टर हमारे आज ग्रीनरी देखो 750 वोल्ट ऊपर है। यही चक्कर है। अब आप देख लो कि एक्सेंचर जो अमेरिका की सबसे बड़ी टॉप कंपनी है, जैसे हमारी TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, अपना HCL टेक है, वैसे एक्सेंचर ही है जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। देखो वो उनकी भी क्या हालत ख़राब हुई थी, उनके शेयर तकरीबन 40% गिर चुके थे। जैसे हमारे भारत के जो इंडियन सेक्टर्स के IT सेक्टर के सब शेयर गिरे हुए ना, उनका भी यही हाल है। अब आज देखो, अब आप देखो आज भी तकरीबन 1.61% ऊपर है अब जब मार्केट खुली है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं AI का बबल, AI तो है लेकिन AI इज कमिंग एट अ कॉस्ट। उनके पैसा बहुत लग रहा है और इतना पैसा अफोर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भाई साहब क्या कमाएगा आदमी। धंधा खोल के बैठे हैं इधर अरबों रुपए लगा के, भाई साहब अगर पैसे ही नहीं आ रहे, रिवर्स में पैसा लगा के पैसा नहीं आ रहा, तो फ़ायदा क्या धंधा करने का। तो यही चक्कर है। तो यही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। खैर AI तो अब रहेगा, जाने वाला तो कहीं नहीं। लेकिन ये अब देखो अब इसका अब आगे क्या हाल होता है, आगे जैसे आएगी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।